नमस्कार, मैं हूं शैनी सर। साप्ताहिक खेल समाचार में आपका स्वागत है। आइए सबसे पहले पिछले सप्ताह की प्रमुख खेल खबरों पर एक नजर डालते हैं। विश्व कप जीतकर लौटी स्पेन की टीम का मैड्रिड में भव्य स्वागत किया गया। खिलाड़ियों के लिए सरकार और जनता ने शानदार स्वागत का आयोजन किया। विश्व कप के साथ साथ अन्य पुरस्कार भी स्पेन के नाम रहे। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी, सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर और सर्वश्रेष्ठ युवा खिलाड़ी का पुरस्कार स्पेनिश खिलाड़ियों ने जीता। केरल हॉकी राज्य जूनियर चैंपियनशिप में लड़कों के वर्ग में कोल्लम और लड़कियों के वर्ग में तिरुवनंतपुरम ने चैंपियन बने। राज्य एक्वाटिक चैंपियनशिप में जूनियर वर्ग में तिरुवनंतपुरम और सब जूनियर वर्ग में एर्नाकुलम ने ओवरऑल खिताब जीता। एन प्रशांत आईएएस ने पुरस्कार वितरण किया। अब समाचार विस्तार से। फीफा विश्व कप जीतने वाली स्पेन की टीम का राजधानी मैड्रिड में भव्य स्वागत किया गया। स्पेन के राजा फेलिपे और उनके परिवार ने स्वयं मैड्रिड हवाई अड्डे पर पहुंचकर विश्व विजेता खिलाड़ियों का स्वागत किया। वर्ल्ड कप जीतकर लौटे खिलाड़ियों का स्वागत करने स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो साnchez भी पहुंचे थे। इसके बाद राजमहल में भी उनके लिए एक स्वागत समारोह आयोजित किया गया। मैड्रिड शहर में निकले ट्रॉफी टूर में लगभग 20 लाख लोगों ने भाग लिया। स्पेनिश टीम ने खिलाड़ी एक साथ चमकते हैं लिखे हुए एक ओपन टॉप बस में मैड्रिड शहर का दौरा किया। टीम के विजय उत्सव की शुरुआत प्रधानमंत्री के आधिकारिक निवास मोक्लोवा पैलेस के पास से हुई। प्रशंसकों के साथ बातचीत करके और नृत्य करते हुए उन्होंने अपनी जीत का जश्न मनाया। विशेष रूप से तैयार किए गए जश्न के मंच पर प्रत्येक खिलाड़ी को उनके पसंदीदा गानों के साथ लाया गया। अपना 25वां जन्मदिन मना रहे एलेक्स बेना ने स्वागत समारोह के दौरान ट्रॉफी उठाई। वर्ल्ड कप फाइनल के मंच की तरह ही स्पेनिश खिलाड़ियों ने अपने देश के प्रशंसकों के सामने भी कप हासिल करने के उस ऐतिहासिक पल के जश्न को दोबारा दोहराया। दूसरी ओर वर्ल्ड कप फाइनल में मिली हार के बाद स्वदेश लौटी अर्जेंटीना टीम के साथ मेसी नहीं गए। मेसी अमेरिका में ही बने रहे, जहां वे लीग खेलते हैं। भले ही टीम फाइनल हार गई थी, फिर भी ब्यूनस आयर्स में हजारों लोग टीम के समर्थन में उनका स्वागत करने पहुंचे थे। विश्व कप के साथ साथ विश्व कप के व्यक्तिगत पुरस्कार भी स्पेनिश खिलाड़ियों ने अपने नाम किए। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के गोल्डन बॉल पुरस्कार स्पेन के कप्तान रोड्री को मिला, जबकि सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर का पुरस्कार उनाई सिमोन ने जीता। विश्व कप में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी और सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर के साथ साथ सर्वश्रेष्ठ युवा खिलाड़ी का पुरस्कार भी स्पेन की झोली में गया। स्पेन की रक्षा पंक्ति के 19 वर्षीय युवा खिलाड़ी पाउ कुर्बासी को सर्वश्रेष्ठ युवा खिलाड़ी चुना गया। 7 मैचों में अपने गोल पोस्ट को सुरक्षित रखने वाले उनाई सिमोन को गोल्डन ग्लोव पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पूरे टूर्नामेंट में स्पेन ने केवल एक गोल खाया, जो बेल्जियम के खिलाफ क्वार्टर फाइनल में हुआ था। स्पेन ने पूरी विश्व कप में एक भी मैच में बढ़त नहीं गंवाई और अजय रहते हुए खिताब अपने नाम किया। टीम की मजबूत रक्षा पंक्ति ने इस सफलता में अहम भूमिका निभाई। हालांकि गोल्डन बूट का पुरस्कार फ्रांस के कप्तान किलियन एम्बापे के नाम रहा। उन्होंने 10 गोल और 4 असिस्ट के साथ यह सम्मान जीता। पिछले विश्व कप में भी 8 गोल के साथ एम्बापे ने गोल्डन बूट जीता था। इसके साथ ही वे लगातार 2 विश्व कप में गोल्डन बूट जीतने वाली पहले खिलाड़ी बन गए। इस विश्व कप में 8 गोल और 4 असिस्ट के साथ लियोनेल मेसी गोल स्कोरों की सूची में दूसरे स्थान पर रहे। वहीं विश्व कप इतिहास में सर्वाधिक 22 गोल करने का रिकॉर्ड भी अब एम्बापे के नाम दर्ज हो गया है। मेसी 21 गोल के साथ दूसरे स्थान पर है। केरल हॉकी राज्य जूनियर चैंपियनशिप में लड़कों के वर्ग में कोल्लम और लड़कियों के वर्ग में तिरुवनंतपुरम चैंपियन बने। 11वीं केरल जूनियर हॉकी चैंपियनशिप के रोमांचक फाइनल में मेजबान कोल्लम ने पुरुष वर्ग का खिताब अपने नाम किया। कोल्लम के न्यू हॉकी स्टेडियम में खेले गए फाइनल में कोल्लम ने त्रिशूर को 3-0 से हराकर चैंपियन बनाने का गौरव हासिल किया। त्रिशूर उपविजेता रहा, जबकि तिरुवनंतपुरम तीसरे स्थान पर रहा। विजेता खिलाड़ियों को ट्रॉफी और पदक भारतीय हॉकी टीम के पूर्व गोलकीपर और ओलंपियन PR श्रीजेश ने प्रदान किए। समारोह में मंत्री बिंदु कृष्ण मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रही। उन्होंने फाइनल मुकाबले देखा और खिलाड़ियों से मिलकर उन्हें बधाई दी। चैंपियनशिप का आयोजन 29 जून से 4 जुलाई तक किया गया। इससे पहले आयोजित महिला वर्ग में तिरुवनंतपुरम ने खिताब जीता। केरल के विभिन्न जिलों के जूनियर लड़के और लड़कियों ने प्रतियोगिता में भाग लिया।
दर्शकों की बड़ी संख्या और उत्साह ने चैंपियनशिप की रौनक बढ़ा दी। केरल हॉकी एसोसिएशन के नेतृत्व में आयोजित इस प्रतियोगिता के दौरान राष्ट्रीय चैंपियनशिप के लिए केरल टीम के चयन शिविर हेतु खिलाड़ियों का चयन भी किया गया। राज्य एक्वाटिक चैंपियनशिप में जूनियर वर्ग में तिरुवनंतपुरम और सब जूनियर वर्ग में एर्नाकुलम ने ओवरऑल खिताब जीता। एन प्रशांत IAS ने पुरस्कार वितरण किया। राज्य एक्वाटिक चैंपियनशिप के जूनियर वर्ग में तिरुवनंतपुरम ने 792 अंकों के साथ ओवरऑल खिताब अपने नाम किया, जबकि 633 अंकों के साथ एर्नाकुलम दूसरे स्थान पर रहा। वहीं सब जूनियर वर्ग में एर्नाकुलम ने 488 अंकों के साथ ओवरऑल चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया। तिरुवनंतपुरम 384 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर रहा। समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित राज्य खेल एवं युवा कल्याण विभाग के विशेष सचिव एन प्रशांत IAS ने विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर केरल एक्वाटिक एसोसिएशन के महासचिव TS मुरलीधरन तथा अन्य पद अधिकारी भी उपस्थित रहे। एन प्रशांत IAS ने कहा कि 2036 ओलंपिक में भाग लेने वाले खिलाड़ी आज स्कूलों में पढ़ रहे बच्चे हैं, इसलिए सब जूनियर और जूनियर प्रतियोगिता का विशेष महत्व है। 2036 ഒളിമ്പിക്സ് ഭാരതം ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് വരെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ്. ഇന്ത്യൻ ഒളിമ്പിക് അസോസിയേഷൻ ആണെങ്കിലും ഭാരത സർക്കാരാണെങ്കിലും പല രീതിയിലുള്ള പല കാര്യങ്ങളും തുടങ്ങി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒളിമ്പിക് ടാർഗറ്റ് വിഷയമുള്ള പല കാര്യങ്ങളും നടക്കുകയാണ്. അതിൽ സുപ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഒരു ഐറ്റമാണ് സ്വിമ്മിംഗ് എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല, ഇതൊരു പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് കാണാതെ അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ചിന്തിക്കാനും അതിനപ്പുറം സ്വപ്നം കാണാനും കൂടെ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നു. 36 ഒളിമ്പിക്സിൽ മെഡൽ വാങ്ങാൻ പോകുന്നവരൊക്കെ ഇന്ന് സ്കൂളിൽ പഠിക്കുകയാണ്. ഇന്നത്തെ ജൂനിയറും സബ് ജൂനിയറൊക്കെയാണ്. ആ ഒരു ബോധത്തോടു കൂടെയുള്ള ഒരു അപ്രോച്ചാണ് ഇവിടെയുള്ള പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ആയാലും ശരി, കോച്ചസ് ആയാലും ശരി, ഇതിലെ സംഘാടകരായാലും എല്ലാവരും കാണേണ്ടതെന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. उन्होंने खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर पर भी उत्कृष्ट प्रदर्शन कर राज्य का नाम रोशन करने के लिए शुभकामनाएं दी। 16 से 19 जुलाई तक आयोजित इस चैंपियनशिप में कुल 19 नए राज्य रिकॉर्ड बने। जूनियर और सब जूनियर लड़के तथा लड़कियों के वर्ग में खिलाड़ियों ने ये नए रिकॉर्ड स्थापित किए। लड़कों की वाटर पोलो स्पर्धा में तिरुवनंतपुरम चैंपियन बना, जबकि पालक्काड दूसरी और त्रिशूर तीसरे स्थान पर रहे। लड़कियों की वाटर पोलो स्पर्धा में भी तिरुवनंतपुरम ने खिताब जीता। पालक्काड उपविजेता रहा और एर्नाकुलम तीसरे स्थान पर रहा। अगस्त में राजस्थान और ओडिशा में होने वाली राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए केरल टीम का चयन इसी चैंपियनशिप के आधार पर किया जाएगा। और अब बारी है स्पोर्ट्स इन शॉर्ट्स की। राज्य सीनियर नेटबॉल चैंपियनशिप में एर्नाकुलम ने ओवरऑल खिताब जीता। आलुवा यूनिवर्सिटी कॉलेज ग्राउंड में आयोजित केरल राज्य सीनियर पुरुष, महिला और मिक्स्ड नेटबॉल चैंपियनशिप में ट्रिपल खिताब जीतकर एर्नाकुलम ओवरऑल चैंपियन बना। पुरुष वर्ग के फाइनल में त्रिशूर जिले को हराकर एर्नाकुलम चैंपियन बना, जबकि महिला वर्ग के फाइनल में त्रिशूर ने एर्नाकुलम को हराकर खिताब अपने नाम किया। इसके बाद आयोजित मिक्सड वर्ग में भी एर्नाकुलम ने चैंपियनशिप का खिताब हासिल किया। भारतीय महिला खिलाड़ी PV सिंधु पहली बार जापान ओपन बैडमिंटन चैंपियन बनी। फाइनल में जापान की अकाने यामागुची को सीधे गेमों में हराकर सिंधु ने यह खिताब अपने नाम किया। स्कोर 21-17 रहा। 1.5 दशक से अधिक के अपने करियर में यह पहली बार है जब सिंधु जापान ओपन के सेमीफाइनल से आगे बढ़ी है। 2011 में साइना नेहवाल के सेमीफाइनल में पहुंचने के बाद यहां सेमीफाइनल तक पहुंचने वाली सिंधु पहली भारतीय खिलाड़ी भी है। सेमीफाइनल में सिंधु ने टोक्यो ओलंपिक चैंपियन चीन के चेन यूफई को हराया था। इंग्लैंड के खिलाफ अंतिम एकदिवसीय मैच में भारत को 27 रन के हार का सामना करना पड़ा, जिसके साथ ही टीम ने श्रृंखला भी गंवा दी। तीसरा मुकाबला जीतकर इंग्लैंड ने 3 मैचों की श्रृंखला 2-1 से अपने नाम कर ली। लॉर्ड्स में पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड ने निर्धारित 50 ओवर में 3 विकेट पर 387 रन बनाए। जवाब में भारत ने कड़ा मुकाबला किया, लेकिन 50 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 360 रन ही बना सका। रोहित शर्मा लॉर्ड्स में एक दिवसीय शतक लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बने। 39 वर्ष की आयु में रोहित शर्मा ने 110 गेंदों में 138 रन की शानदार पारी खेली और अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय क्रिकेट में शतक लगाने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय खिलाड़ी बन गए। 2 बार के बैलन डी'ओर विजेता इंग्लिश फुटबॉल खिलाड़ी केविन कीगन का निधन हो गया। वह 75 वर्ष के थे। इंग्लिश क्लब न्यूकैसल के खिलाड़ी और मैनेजर रहे केविन ने लिवरपूल के कप्तान के रूप में यूरोपीय कप जीता था। इंग्लैंड से जर्मन क्लब हैम्बर्ग में जाने वाले केविन ने 1978 और 1979 में लगातार 2 बार बैलन डी'ओर का खिताब जीता था। नई खेल खबरों के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा।